कई लोग पूछते हैं, दिन में कई बार, रात में, अकेलेपन में, किसी रिश्ते के टूटने के बाद या फिर किसी नए रिश्ते की शुरुआत में, वे पूछते हैं, आखिर रिश्ता होता क्या है? क्या यह सिर्फ दो नामों का मेल है? दो फोटो जो एक फ्रेम में सजी हैं? दो लोग जो एक साथ रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं? क्या बस इतना ही? क्या यही वह परिभाषा है जो हमें समाज ने दी है, हमने अपने आप को समझा रखा है? हम रिश्तों को तय करते हैं, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, भाई बहन। हम इन लेबल्स में खुद को और दूसरों को कैद कर लेते हैं। ये लेबल्स सुरक्षा देते हैं, एक पहचान देते हैं। पर क्या ये लेबल्स रिश्ते की रूह को छू पाते हैं? क्या ये रिश्ते के भीतर बहने वाली उस अनमोल नदी को समझ पाते हैं? ओशो जी कहते हैं, रिश्ता सिर्फ किसी के पास होने का नाम नहीं है, ये किसी के भीतर जागने का नाम है। ये एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब दो जीव एक दूसरे की उपस्थिति में इतने सुरक्षित महसूस करते हैं कि वे अपने सबसे गहरे, सबसे कमजोर और सबसे सुंदर हिस्सों को खोल देते हैं। एक सच्चा रिश्ता वो है जो आपके दिल की खिड़कियों को खोल दे, जिसकी मौजूदगी से आपकी सांसें जिंदा लगें, जिसके साथ खड़े होकर आपको लगे कि आप पहली बार खुद को पूरी तरह से जी रहे हैं। यह दूसरा इंसान आपको पूरा नहीं करता, बल्कि आपको अपनी पूर्णता की याद दिलाता है। हम रिश्तों को एक मंजिल समझते हैं। हम कहते हैं, हमने एक रिश्ता बना लिया, जैसे यह कोई इमारत है जिसका निर्माण हो गया है और अब यह हमेशा के लिए खाड्डे ढी रहेगी। पर ओशो जी का नजरिया बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं, रिश्ता एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है, एक गतिशील प्रक्रिया है। यह रिलेशनशिप नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि रिलेटिंग का नाम है। रिलेशनशिप एक स्थिर शब्द है, यह एक बंधन लगता है, जैसे कोई अनुबंध, जबकि रिलेटिंग एक क्रिया है, यह एक जीवंत प्रक्रिया है। आप हर पल एक दूसरे से जुड़ डियट रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। यह एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। रिश्ता वह जगह नहीं जहां हम एक दूसरे को कैद करें। रिश्ते में बंधन नहीं, बहाव होता है, नदी की तरह, जो बहती रहे तो ताजगी बनी रहती है, रोक दी जाए तो सड़ांध फैल जाती है। जब हम अपने रिश्ते को एक तालाब बनाने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी जीवन शक्ति खो देता है, वह गंदा हो जाता है, वह जीवन को सहारा देने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। सच्चा रिश्ता तभी जन्म लेता है जब दो दिल अपनी सच्चाई के साथ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, बिना मुखौटे, बिना अहंकार, बिना किसी स्वार्थ के। जब आप अपने सामने वाले के सामने वैसे ही खड्डीडे हो सकते हैं जैसे आप अपने आप के सामने खड्डीडे होते हैं, डरे हुए, कमजोर, असुरक्षित, फिर भी सच्चे। किसी की उंगलियां पकड़ने से पहले उसकी आत्मा को छूना जरूरी है, वरना नजदीकियां बढ़ती तो हैं पर दूरियां बनी रहती हैं। सच्ची नजदीकी कभी शरीर से नहीं बनती, विचार से, संवेदना से, करुणा से बनती है। प्यार तब नहीं टिकता जब हम कहते हैं तुम मेरे हो। प्यार तब खिलता है जब हम महसूस करें मैं तुम्हारे होने से और सुंदर हो गया। संबंध तब मजबूत होता है जब हम कहते हैं मैं तुम्हें बदलने नहीं आया, मैं तुम्हें समझने आया हूं। रिश्ता दो पिंजरों का युद्ध नहीं, दो परिंदों की दोस्ती है, जहां दोनों उड़ते भी रहें और फिर भी साथ रहें। ओशो जी कहते हैं, प्रेम एक फूल है, उसे खिलने दो, कब्जा मत करो। प्यार एक फूल है, उसे खिलने दो, उस पर अधिकार मत जताओ। क्या आपने कभी किसी फूल को अपनी मुट्ठी में भरकर रखने की कोशिश की है? क्या होता है? उसकी कोमल पंखुद्दियां मुरझा जाती हैं, उसकी सुगंध मर जाती है, उसका जीवन उसी क्षण चला जाता है जब आप उसे जीने की आजादी छीन लेते हैं। प्यार भी वैसा ही है, यह एक जीवंत प्राणी है। इसे हवा चाहिए, धूप चाहिए और खुला आसमान चाहिए। इसे अपनी उम्मीदों, अपनी शर्तों, अपने डर के पिंजरे में कैद करने का मतलब है उसे मार डालना। रिश्ता तभी सच्चा होता है जब उसमें अधिकार नहीं, अपनापन होता है, जहां हम किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी मौजूदगी को सम्मान देते हैं। अपनापन और अधिकार में क्या अंतर है? अपनापन एक गहरी खुशबू है जो दूर से ही आकर्षित करती है। अधिकार एक जंजीर है जो खींचकर पास लाता है। अपनापन में आजादी है, अधिकार में बंधन। जब आप कहते हैं तुम मेरे हो, तो यह अधिकार है। जब आप कहते हैं तुम्हारा साथ पाकर मुझे अच्छा लगता है, तो यह अपनापन है। कई लोग सोचते हैं रिश्ता मतलब दो लोग हमेशा साथ साथ रहें, हर बात, हर पल, हर फैसला एक साथ हो। किन्हीं को लगता है कि सामने वाला सिर्फ मेरे लिए है, मेरे हिसाब से जिए। यही भ्रम है। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही दूर चला जाएगा। प्यार को सांस चाहिए, आजादी चाहिए,
आपने देखा है, जब आप अपनी हथेली में रेत थामते हैं और उसे मुट्ठी में भर लेते हैं तो वह उंगलियों के बीच से निकलकर भागने लगती है। पर जब आप अपनी हथेली को खुला रखते हैं तो वह रेत आपके हाथ में सहजता से रहती है। प्यार भी वही रेत है। जितना आप उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे उतना ही वह आपसे दूर होता जाएगा। ओशो जी कहते हैं, जहां कब्जा है वहां प्रेम का खून हो जाता है, जहां कब्जा है वहां प्यार की हत्या होती है। ये कोई नाटकीय बात नहीं है, ये सच है। जब आप किसी पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं तो आप उसकी आत्मा को मारने लगते हैं। आप उसके फैसले लेने लगते हैं, उसके दोस्त चुनने लगते हैं, उसके सपने देखने लगते हैं। आप उसे एक ऐसी गुलामी में धकेलते हैं जहां वह खुद को भूल जाता है। और जो इंसान खुद को भूल जाता है वह प्यार भी भूल जाता है। वह सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाता है, एक रस्म अदायगी करता है। ओशो जी कहते हैं, रिश्ता दो लोगों का मेल नहीं, दो आत्माओं का नृत्य है। एक ऐसा नृत्य जिसमें दोनों को अपनी लय मिलती है, किसी को खुद को खोना ना पड़े। नृत्य में दोनों नर्तक अलग अलग होते हैं, उनकी अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी चाल होती है, पर वे एक साथ एक सुंदर रचना बनाते हैं। कोई दूसरे का पैर कुचलता नहीं है, कोई दूसरे को अपनी राह पर चलने पर मजबूर नहीं करता। वे एक दूसरे को जगह देते हैं, एक दूसरे की लय का सम्मान करते हैं। यही एक सच्चा रिश्ता है। दो अलग अलग व्यक्तित्व मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अकेले कभी नहीं बना सकते। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सामने वाले को बदलने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमारी उम्मीदों का आइडल बन जाए, अपनी असलियत को छोड़कर हमारी चाहत की जिंदगी जिए। यह एक बहुत बड़ी बुराई है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी असलियत से प्यार करते हैं, उसकी मुस्कान से, उसकी आंखों के चमक से, उसकी गलतियों से, उसकी कमजोरियों से। पर जब आप उसे बदलना शुरू करते हैं तो आप उसी असलियत को नकार रहे होते हैं जिससे आपको प्यार हुआ था। आप एक कलाकृति को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे और बेहतर बनाने के नाम पर आप उसकी आत्मा को ही तोड़ डीडीएच रहे होते हैं। जबकि असली रिश्ता वही है जिसमें हम सामने वाले को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है। स्वीकार करना मतलब उसकी हर बुराई को अपनाना नहीं। स्वीकार करना मतलब यह समझना कि वह एक अलग इंसान है, उसकी अपनी एक यात्रा है, उसके अपने सबक सीखने को है। आप उसकी यात्रा में एक साथी हैं, कोई ड्राइवर नहीं जो उसे अपनी मंजिल पर ले जाए। ओशो जी कहते हैं, प्रेम तब सुंदर होता है जब दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें। यही प्यार का सार है। जब आप किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि वह अपने आप ही बदलता है। प्यार के वातावरण में, स्वीकार की गर्मजोशी में इंसान अपने सबसे अच्छे संस्करण में खिल उठता है। वह बेहतर नहीं इसलिए बनता कि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि अब उसे बदलने का दबाव नहीं है। रिश्ते में दो मैच्योर लोग एक दूसरे को पकड़ते नहीं, सहारा देते हैं। एक दूसरे को छोटा नहीं करते और बड़ा भी सिर्फ अपनी इच्छा से नहीं बनाते, बल्कि उसकी चाह का सम्मान करते हैं। परिपक्वता यही है, जब आप समझ जाते हैं कि रिश्ता किसी को अपने नीचे दबाने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को ऊंचा उठाने का नाम है। जब आपका प्यार दूसरे के विकास में मदद करे, उसे रोके नहीं। जब आप दूसरे की सफलता में खुशी महसूस करें, उससे ईर्ष्या न करें। जब आप उसके गिरने पर उसे उठाएं, उसे ताना न दें। रिश्ते के लिए जरूरत है समझ, दूसरे की बात को सिर्फ सुनना नहीं, उसके पीछे के भाव को समझना। धैर्य, हर इंसान अपनी गति से बदलता है और सीखता है। उसे वक्त देना। भरोसा, यह रिश्ते की नींव है। बिना भरोसे के कोई इमारत खड़ीगिरी नहीं हो सकती। सच्चाई, खुद के साथ और सामने वाले के साथ ईमानदार रहना। और सबसे अधिक स्वीकृति, जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। ये 5 चीजें रिश्ते को एक मजबूत पेड्डियाज की तरह बनाती हैं जो हर तूफान का सामना कर सकता है। कोई यह कह दे, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस फिर दिल पिघल जाता है। इस एक वाक्य में इतनी शक्ति है। यह वाक्य कहता है कि मैं तुम्हारी सभी शर्तों को हटा देता हूं, मैं तुम्हारी असलियत से प्यार करता हूं, तुम्हारे किसी काल्पनिक रूप से नहीं। यह वाक्य दूसरे इंसान को आजाद कर देता है। वह अपने आप को दोषी महसूस नहीं करता। वह जानता है कि वह प्यार के लायक है, बिना कुछ बदले। ओशो जी की एक और गहरी बात, प्रेम का मतलब है किसी को वह बनने देना जो वह है। प्यार का अर्थ है किसी को वह बनने देना जो वह है। यह प्यार की परिभाषा है। प्यार कोई अनुबंध नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। प्यार एक अनुग्रह है, एक तोहफा है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है। हम अक्सर रिश्ते में अपने बचपन के डर लेकर आते हैं। अकेले पड़ जाने का डर, न समझे जाने का डर, छूट जाने का डर,
और इसी डर में हम चिपक जाते हैं, पकड़ लेते हैं, अपनापन जताते जताते अधिकार जताने लगते हैं। हमारा डर ही हमारे रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम डर के मारे ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमारी असलियत नहीं होती। हम शक करते हैं, हम जासूसी करते हैं, हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमें छोड़कर ना जाए। पर जिस दिन प्यार से डर निकल गया, रिश्ता अमृत बन जाता है। जब आप जानते हैं कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, तब आप किसी के साथ रहना चुनते हैं, क्योंकि आपको उसके साथ अच्छा लगता है, न कि अकेलेपन से बचने के लिए। जब प्यार जरूरत से बदलकर एक विकल्प बन जाता है, तब वह सच्चा होता है। एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते में सामने वाले को उड़ने देता हूं या उसके पंख काटकर कहता हूं, मत जाओ, मैं डरता हूं? यह सवाल आपको आपके रिश्ते की सच्चाई का आईना दिखाएगा। क्या आप एक प्रेमी हैं या एक जेलर? क्या आप एक साथी हैं या एक मालिक? प्यार का असली रूप है, तुम उड़ोगे तो मुझे खुशी होगी, तुम मुस्कुराते रहो चाहे मैं नजदीक न रहूं। यह प्यार का सबसे ऊंचा स्तर है, जब दूसरे की खुशी आपकी खुशी से बड़ी हो जाती है, जब आप उसकी आज़ादी में उसकी प्रगति देखते हैं। यह छोटेपन का प्यार नहीं, यह परिपक्वता का प्यार है। रिश्ते में खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। कभी दो लोग घंटों साथ बैठते हैं बिना बोले, फिर भी दिल कहता है, यही मेरा घर है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तब एक गहरा संवाद शुरू होता है। जब आप किसी के साथ चुप बैठ सकते हैं, बिना अजनबी महसूस किए, बिना बात करने के दबाव के, तो समझिए आपने एक दूसरे को पा लिया है। आपका रिश्ता शरीर और दिमाग से आगे बढ़कर आत्माओं तक पहुंच गया है। ओशो जी कहते हैं, खामोशी से बढ़ा कोई प्रेम का शब्द नहीं। खामोशी वह संगीत है जिसे सिर्फ दिल सुन सकता है। जब दो दिल एक ही ताल पर धड़कते हैं, तो शब्दों की कोई जरूरत नहीं रहती। गलतफहमियां, शिकायतें, अहंकार, ये चोर हैं जो धीरे धीरे रिश्ते की खुशियां चुरा ले जाते हैं। इन्हें पकड़िए, इन्हें भगा दीजिए। रिश्ता एक बगीचा है, गलतफहमियां उसमें उगने वाले खरपतवार हैं। अगर आप उन्हें जल्दी नहीं हटाएंगे तो वे पूरे बगीचे को नुकसान पहुंचा देंगे। शिकायतें वो जहर हैं जो धीरे धीरे पौधे को मार देती हैं, और अहंकार वो तूफान है जो पूरे बगीचे को उजाड़ देता है। आज अगर किसी से नाराज हैं तो उसके दिल तक जाइए, उसकी बात सुनिए, अपनी बात कहिए, क्योंकि हर रिश्ता टूटते टूटते बच जाता है अगर दिल बचाने को तैयार हो। बात करना क्या है? यह सिर्फ अपने दिल की बात को दूसरे के दिल तक पहुंचाना है। जब आप गुस्से में बात करते हैं तो आप दीवारें खड़ी करते हैं। जब आप प्यार से बात करते हैं तो आप पुल बनाते हैं। कभी कभी रिश्ते टूट भी जाते हैं, पर जान लीजिए, टूटना बुरा नहीं। बुरा है निभाने की कोशिश करना जहां दोनों ही थक चुके हों। अगर दरवाजा बंद होता है तो कोई नई खिड़की जरूर खुलती है। हम टूटे हुए रिश्तों को अपनी असफलता मानते हैं, पर ओशो जी कहते हैं कि कोई भी अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत है। जब एक रिश्ता खत्म होता है तो वह आपको कुछ सिखाकर जाता है। वह आपको तैयार करता है एक और बेहतर रिश्ते के लिए, शायद अपने आप के साथ। ओशो जी कहते हैं, हर समापन एक नया आरंभ होता है। अंत में यही समझ में आता है, रिश्ता है तो आभार रखिए। कोई दिल से मिला है तो उसकी कद्र करिए, क्योंकि दुनिया भरी है चेहरों से, दिल से जुड़ने वाले बहुत कम मिलते हैं। जीवन में हजारों लोग आते हैं और जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। उनके साथ बिताया हर पल एक याद बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। रिश्तों को बोझ मत बनाइए, उत्सव बनाइए। हंसी, सहजता और आजादी का उत्सव। रिश्ता कोई गंभीर जिम्मेदारी नहीं है जिसका बोझ उठाना पड़ती है। यह एक उत्सव है, दो जीवों का मिलकर जीने का उत्सव। जब आप इसे उत्सव की तरह जीते हैं तो हर छोटी सी बात आपको खुशी देती है। हर लड़ाई एक मस्ती लगती है, हर मिलन एक त्योहार लगता है। प्यार जब मुस्कुराता है तो पूरा ब्रह्मांड खिल उठता है। आपकी मुस्कान, आपके प्यार की मुस्कान इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चीज है। जब आप प्यार में होते हैं तो आप खुद ही एक उत्सव बन जाते हैं। आप बस दिल से कहें, तुम हो, इसी की तो सबसे ज्यादा खुशी है। यही रिश्ता है, यही जीवन है, यही प्रेम का सच्चा अर्थ है।